प्राणनाथ प्यारे सभी मिलके एक भजन बोलेंगे। मेरे धनी जी मुझे अपनी पसंदी का बना लो जी। मेरे धनी जी मुझे अपनी पसंदी का बना लो जी। मुझे झुकना नहीं आता, मुझे झुकना नहीं आता, मुझे झुकना सिखा दो जी। मुझे झुकना नहीं आता, मुझे झुकना सिखा दो जी। मेरे पिया जी मुझे अपनी पसंदी का बना लो जी। मेरे धनी जी मुझे अपनी पसंदी का बना लो जी। ये देह तेरी अमानत है, ये दिल तेरा दीवाना जी। ये देह तेरी अमानत है, ये दिल तेरा दीवाना जी। तुझी में सब समाया है, मुझे अपने में समा लो जी। तुझी में सब समाया है, मुझे अपने में समा लो जी। मेरे पिया जी मुझे अपनी पसंदी का बना लो जी। मेरी धनी जी मुझे अपनी पसंदी का बना लो जी। तूने इतना बनाया है, तुम ही पूर्ण बना दो जी। जो तूने इतना बनाया है, तुम ही पूर्ण बना दो जी। मेरे धनी जी मुझे अपनी पसंदी का बना लो जी। धनी धाम धनी धनी जी हमारे धाम। मेहर करो श्री रात श्यामा प्यारे। 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 धनी जी हमारे
आज यहाँ हमारे मंदिर के अत्यंत प्रेमी सुंदर साथ हनुमान जी, उनके घर पे कुछ 5 साल पहले इसी तरह महाराज जी के साथ मुझे आने का मौका मिला था, सत्संग में सम्मिलित होने के लिए। फिर आज भी पूज्य महाराज जी के साथ ही सत्संग के इस सुंदर कार्यक्रम में आने का मौका मिला। तो हनुमान जी भी भाग्यशाली है, सपरिवार भाग्यशाली है कि पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद तो है, मंगल धाम का भी कुछ न कुछ आप लोगों को आशीर्वाद और गुरु कृपा आप सबको प्राप्त हो। पूज्य महाराज जी तो अथक कर्म योगी हैं, कभी जो थकते नहीं उनको अथक बोलते हैं ना। संसार में क्या होता है कि सभी लोग कार्य तो करते हैं, फिर थोड़ी देर में थक गए ऐसा करके बैठ जाते हैं, बिस्तर में बैठते हैं, सोफा में बैठते हैं, जमीन में बैठ जाते हैं, हम थक गए ऐसा बोलते हैं। पर पूज्य महाराज जी अथक हैं, कभी थकते नहीं हैं और सर्वत्र भ्रमण करके सुंदर साथ को भक्ति रस का आस्वादन कराते हैं, भागवत के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से और साक्षात धाम धनी की प्रार्थना और पूजा के माध्यम से। तो देखिए प्राणनाथ जी अपने वाणी में कहते हैं, कृपा करत हो साथ पर भड़ी, भे अधिक की जो घड़ी घड़ी, इंद्रावती पांव परत आधार, धनी धाम की लई मेरी सार, धनी धाम की लई मेरी सार। तो कहते हैं कि परमात्मा कृपा करते हैं। कैसे कृपा करते हैं कि हमें मानव तन दिया, मानव शरीर दिया, ये उन्हीं की कृपा से है। हमने अपना शरीर नहीं बनाया, पर परमात्मा ने हमारा शरीर बना करके संसार देखने के लिए भेजा, ये भी उनकी बड़ी कृपा है। फिर उसके बाद परमात्मा ने संसार में आने के बाद माता पिता का प्यार लाड़ स्नेह पाने का एक अवसर दिया, वो भी परमात्मा की कृपा है। उसके बाद हम स्कूल गए तो अच्छा अध्ययन हम लोगों ने किया, जितना हो सके, हमारी बुद्धि जितना काम कर सके, वो भी परमात्मा की कृपा है। उसके बाद गुरु के शरण में जाना, गुरु के द्वारा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना, तारतम ज्ञान प्राप्त करना और परमात्मा की भक्ति में जुड़ जाना, ये भी उनकी कृपा से ही संभव होता है। नहीं तो आप देखिए सड़क पे हजारों लोग चल रहे हैं, मंदिर में आते ही नहीं। कभी कभी हम लोगों को लगता है कि इतने सारे लोग मंदिर क्यों नहीं आते, पर उनके ऊपर अभी गुरु की कृपा, परमात्मा की कृपा पहुंच ही नहीं है। कृपा तो हो ही रही है, परंतु उन्होंने उसका अनुभव नहीं किया। इसके लिए सड़क में दौड़ रहे हैं, कमाने के लिए दौड़ रहे हैं, धंधे के लिए दौड़ रहे हैं, तेरा मेरा कर रहे हैं, हेरा फेरी कर रहे हैं, जो कुछ होता है जो कर रहे हैं, पर कभी वो भी जीवन में कभी धोखा खाएंगे तो लौट करके उसी मंदिर में आएंगे, उसी गुरु के शरण में आएंगे, उसी सत्संग में आएंगे। तो सौभाग्यशाली वो हैं कि बिना धोखा खाए आ जाए, पहले से ही परमात्मा से जुड़ जाए, पहले से ही भक्ति से जुड़ जाए, पहले से ही सत्संग से जुड़ जाए कि जीवन में कहीं धोखा ना हो। धोखा हो तो भी सहने की शक्ति, समझने की शक्ति, सोचने की शक्ति हमारे अंतर्गत आ जाती है, क्योंकि हम यह सत्संग सुन करके इतने समझदार हो जाते हैं कि हर परिस्थिति को हम सामना कर सकते हैं और हर परिस्थिति से हम बाहर आ सकते हैं। तो देखिए परमात्मा की कृपा अदृश्य होती है,
संसार में कोई गिफ्ट देता है ना, वो तो दिख जाता है, पर परमात्मा ने ये शरीर ही हमको गिफ्ट दिया है ना, वो क्यों नहीं दिखता है। इसलिए हम अनुभव करें कि परमात्मा ने हमें शरीर रूपी एक साथ उन्होंने दिया है कि ये शरीर अपने आप चल रहा है। हम खाते हैं पीते हैं, पर शरीर का संचालन अपने आप हो रहा है ना। देखिए हमारे हृदय की गति अपने आप चल रही है, हम सांसें ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, अपने आप ही हो रहा है। हम बुद्धि से, दिमाग से विचार करते हैं, सब अपने आप हो रहा है। और फिर हम पाँव से चलते हैं, अपने आप हो रहा है। हाथ से काम करते जा रहे हैं। देखिए दुनिया में कोई मशीन हम लोग 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ लेकर के मंगाते हैं ना, उसको स्टार्ट करने के लिए कितना वक्त लगता है। वो मशीन चलती रहे, काम होता रहे, इसके लिए बड़ा समय लगता है उसको सेट करने में। पर परमात्मा ने एक ऐसी मशीन बनाई है कि अपने आप ही देखिए, बच्चा जन्म लेता है तो हाथ हिलाने लगता है, पाँव हिलाने लगता है, फिर आँख खोल करके देखता है, थोड़ा बड़ा होता है तो धीरे धीरे इधर उधर करवटें लेने लग जाता है, फिर धीरे धीरे वो घिसटने लगता है, चलने लगता है, खड़ा होकर के चलता है, दौड़ता है। ये सब अदृश्य रूप से जिसने बनाया, जिसने दुनिया में भेजा, उनकी कृपा हम पर हो रही है। इसीलिए प्राणनाथ जी कहते हैं, कृपा करत हो साथ पर बड़ी है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा धाम धनी। आप सब पर कृपा कर रहे हैं और अपने साथियों सुंदर साथ पर तो विशेष कृपा आप कर रहे हैं। तो कहते भी अधिक की जो घड़ी घड़ी, पर इतनी कृपा से काम बनने वाला नहीं है। और कृपा कीजिए, और कृपा इसीलिए कीजिए कि मेरा मन आपके ही चरणों में लगा रहे, आपकी भक्ति में लगा रहे, हम काम करें। परमात्मा ने ऐसा किसी शास्त्र में नहीं कहा कि काम धंधा परिवार सब छोड़ करके मेरी भक्ति करो, ऐसा नहीं कहा है। वो तो कहते हैं कि कर्म करो, अच्छा कर्म करो, शुभ कर्म करो, कर से काम करो विधि नाना, मन रखियो जा कृपा निदाना। कर्म करो, क्योंकि आपको कर्म करने के लिए भेजा है। इसलिए आप अच्छा कर्म करो, घर के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए आप कर्म कीजिए। परंतु शाम सुबेरे कम से कम दिन भर में 2 बार मेरे को याद करो, मुझे भजो, मेरा स्मरण करो। तो आप देखिए कि हम लोग 24 घंटे का समय हमको मिला, इससे ज्यादा तो किसी को नहीं मिला। बड़े बड़े धनाढ्य सेठ हैं, वो भी 24 घंटे में ही कमाते हैं। बड़े बड़े नेता हैं, वो देश का संचालन भी 24 घंटे में ही करते हैं। पर आप देखिए कि वो व्यक्ति सौभाग्यशाली है कि जो रात को 10 बजे सोए और सुबह 4 बजे उठे। जो सुबह 4 बजे उठता है तो 4 से 6 2 घंटे का समय उसको अतिरिक्त मिल जाता है। उस समय तो कितना भजन करेगा, भक्ति करेगा, मॉर्निंग वॉक करते हुए भी निज नाम का जाप करेगा। तो दिन में 2 घंटा मिला तो 7 दिन में 14 घंटा उसको ज्यादा मिला ना। जो लोग सो करके निकाल देते हैं, उस समय में उसने वो समय बचा करके, सोने में तो 6 घंटा ही लगाया, 2 घंटा बचा करके उसने परमात्मा की भक्ति की, ध्यान किया, मेडिटेशन किया, सुमिरन किया, पूजा की, पाठ किया। जब और लोग उठ रहे हैं तब तक तो उसका 2 घंटे में बहुत कुछ हो जाता है। इसलिए समय बचा करके उस सृजनहार को याद करना है, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को याद करना है। परमात्मा हमसे और कुछ नहीं चाहते, हमारी यादगिरी चाहते हैं। बस हम उनको याद कर रहे हैं, वो हमसे खुश हो जाते हैं। हम लोग याद करके फल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं। ये तो क्या है कि एक विधि है, उस विधि से उनको याद किया जा रहा है। इसीलिए कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन ने पूछा, हे श्री कृष्ण आप कैसे मिलोगे? तो गीता में उन्होंने कहा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त परितामश्नामि प्रयतात्मना। हे अर्जुन,
मैं मिलूंगा, तुम पत्ता चढ़ाओगे तो मैं मिलूंगा, पुष्प चढ़ाओगे तो मैं मिलूंगा, फल चढ़ाओगे तो मैं मिलूंगा, जल चढ़ाओगे तो मैं मिलूंगा, पर जो भी चीज चढ़ाओ भक्ति पूर्वक चढ़ाओ। ऐसे नहीं कि पत्ता इधर से तोड़ा उधर डाल दिया। पत्ता तोड़ करके परमात्मा के चरणों तक पहुंचाने के बीच में हमारे हृदय की भक्ति उस पत्ते से जोड़ना है और उस अदृश्य प्रेम को, अदृश्य भक्ति को पत्ते के माध्यम से परमात्मा के चरणों में पहुंचाना है। इसीलिए पत्ता लेकर के जाए तो भी श्रद्धा से दोनों हाथ में लेकर के और परमात्मा को याद करते हुए जा करके उनके चरणों में हम रखें तो हमारी भक्ति अपने आप चढ़ जाती है। पत्रम, फूल भी लेकर के जाएं, वो भी श्रद्धा से लेकर के जाएं, क्योंकि फूल हमने नहीं खिलाया है, फूल तो पौधों से निकला है, हमारा क्या लगा उसमें। पर फूल तोड़ करके परमात्मा के चरणों तक जाने में अपने भावना जो हमने उसमें जोड़ करके चढ़ाई, उसी भावना से परमात्मा खुश हो जाते हैं। इसके लिए फिर कहा फल चढ़ाओ तो भी उसमें परमात्मा की भक्ति चढ़ती है, जल चढ़ाए तो भी, कुछ नहीं मिला तो जल अर्पण करने से भी परमात्मा खुश हो जाते हैं। परंतु जल अर्पण करने तक जो हम मंत्र जाप करते हुए, ध्यान करते हुए, उनका स्मरण करते हुए जो हम जाते हैं वही हमारी भक्ति है। परमात्मा उसी से खुश हो जाते हैं। बाकी तो जल भी उनका बनाया, फल भी उनका बनाया, पत्र भी उनका बनाया, पुष्प भी उनका बनाया, हमारा कुछ नहीं है। हमारी भावना ही परमात्मा को चढ़ती है। इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं भावे ही विद्यते देवो तस्मात् भावई कारणात्। आप भावना को अर्पण कीजिए, उसी से देव परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं। भावना नहीं चढ़ा सके, कर रहे हैं, भावना से नहीं कर रहे हैं। आप देखिए कि कभी कभी किसी के घर में मेहमान बन करके जाइए तो भोजन कराने से करते हैं ना, सब कुछ, जैसे बर्तन भी अच्छा से, थाली भी धो करके, कपड़े से सफा करके और अच्छा से सजा करके, टेबल भी पूछ करके, फिर खाने का एक एक सामान भी बहुत भावपूर्ण ढंग से लेकर के आ रहे हैं, पिरोस रहे हैं, डाल रहे हैं। आपको लगता है अच्छा लगता है, देखिए कितना भावना से सब कुछ तैयार कर रहे हैं। और आपको बुलाया, टेबल भी साफ नहीं है, थालियाँ भी गंदी है और पिरोस रहे हैं ऐसे जैसे कोई होटल में वो बेरा पिरोस रहा है इस ढंग से। तो आप देखिए छोटे छोटे चाय की दुकान में आप लोगों ने देखा होगा ना, चाय पिलाओ भाई ऐसा करके थके हुए लोग जाते हैं ना, तो चाय बनाने वाला खट 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 पहले से वो कितने में उबालते रहता है, डालता है और उंगली डाल करके 5 गिलास एक साथ ला करके टेबल में ठक से तो लोग उसको पीते हैं। वहाँ भावना नहीं है, वो बिक्री कर रहा है, सेल कर रहा है, उसका धंधा चला रहा है। पर भक्ति में परमात्मा को ऐसे चढ़ाएंगे ना कि आपने भोग व्यंजन भी तैयार किया, ऐसे पकड़ के वहाँ रख दिया, नहीं कुछ होने वाले हैं। उसमें तो भावना युक्त होकर के दोनों हाथ के नीचे रहेंगे, थाली के नीचे, थाली के ऊपर हाथ रख करके नहीं, थाली के नीचे सजा करके एकदम प्रेम से आरती उतारे तो भी एकदम भावना से, और चंदन चढ़ाए तो भी भावना से। कई लोग चंदन चढ़ाने तो ऐसे करते रहते हैं ना, वो भी नहीं, एकदम पिया जी ने पूजन इन विध कीजे, राज श्यामा जी ने पूजन इन विध कीजे, धाम धनी जी ने पूजन इन विध कीजे। जैसे किसी को प्रेम से चंदन लगा रहे हैं, जैसे भैया दूज है या राखी के दिन में बहन कैसे भाई को प्रेम से राखी बांधती है ना, टीका लगाती है, समय लगा करके लगाती है ना, ऐसे फट फट नहीं करती है। 1 साल के बाद भाई आया है तो प्रेम से होना चाहिए। ये तो भाई बहन का प्रेम है, या तो आत्मा परमात्मा का प्रेम है, तो उससे कई गुना ज्यादा हमारे में भाव हो, भक्ति हो, समर्पण हो, त्याग हो, तपस्या हो, तो हमारी भक्ति सफल हो जाती है। तो आज रात्रि को तो आसाम की यात्रा है, पूज्य महाराज जी और हम साथ साथ ही जा रहे हैं। और वहाँ नवगांव में एक सुंदर साथ राजकुमार जी ने अपना नया मकान बनाया है, तो उसका उद्घाटन समारोह है, उसमें सम्मिलित होने जा रहे हैं। पर इसके पूर्व ही यहाँ पर सत्संग में आने का मौका मिला। आप सब लोग भी भावमगन होकर के भजन गा रहे थे,
तो 2 शब्द रखने का मुझे भी मौका मिला। अब आगे पूज्य महाराज जी से हम सब आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। जय जयकार के साथ बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की, श्री धाम के धनी की। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, निदानंद स्वामी की, श्री प्राणा प्यारे की, भाई जो महारानी की, महाराजा चक्रधाम की, तीनों पुरी धाम की, गो माता की, गोपाल भगवान की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। कृष्ण चंद्र अखंड मंडलाकार व्याप्तमेन चराचर तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वंदो श्री सतगुरु चरण को, करो धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल कर, हरिदेव चंद्र लीला। प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत नाथ। मैं आधीन करनी बांधने की नाम। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साधु, मंगल नाम गुरु को कीजे बंदगी, कोटि कोटि प्रणाम। कीर्तन जाने भृंग को, गुरु करते आप समान। गुरु की मूर्ति चंद्रमा, सेवक जानी चकोर। अष्ट पैर निर्कतर, गुरु चरण की ओर, गुरु चरण की ओर। नकारे की श्री राज सहारा बन जाओ, श्री राज सहारा बन जाओ। मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा और प्राणनाथ सहारा बन जाओ, प्राणनाथ सहारा बन जाओ। मेरी बीच भंवर में नैया है, मेरी बीच भंवर में नैया है, मेरी बीच भंवर नैया है, मेरी बीच भंवर में नैया है। तुम बिन नहीं केवैया है, तुम बिन नहीं केवैया है। धनी आप किनारा दिखलाओ, धनी आप किनारा दिखलाओ। श्री राज सहारा बन जाओ, श्री राज सहारा बन जाओ, श्री राज सहारा
बन जाओ, मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कोई नहीं, धनी धाम सहारा बन जाओ, धनी धाम सहारा बन जाओ, मेरे राज सहारा बन जाओ, मेरा और सहारा कोई नहीं, प्राणनाथ सहारा बन जाओ, प्राणनाथ सहारा बन जाओ, प्राणनाथ प्यारे जी। हम सभी का गुरु दरबार परम मंगल धाम के परम सम्मानीय वाणी बीतक दर्पणी विराट वेद शास्त्र के सर्व प्रवक्ता अंतर्राष्ट्रीय संत श्री क्षेत्र महाराज श्री मोहन प्रियाचार्य सिलीगुड़ी मंडल के धर्म प्रचार के साथ साथ साहित्य सर्जन करने वाले वाणी बीतक के प्रकांड विद्वान सरलता विनम्रता की मूर्ति श्री चिदानंद धर्म उपदेशक सम्मानीय श्री रविकांत शास्त्री जी, हर समय साथ देने वाले भजन गायक ललित जी, धर्म प्रेमी मातृशक्ति सज्जन भक्त समुदाय, पवित्र आत्मा महानात्मा राज श्यामा जी के अति लाडले सुंदर साथ भी हमारा प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम जी। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि जीवन की कुछ घड़ियां, कुछ सवाल इस समय हम परमात्मा के दरबार में सत्संग के माध्यम से लगा रहे हैं। ये समय हमारा अर्पित हो गया परमात्मा को, सेवा करते हैं वह समय परमात्मा अर्पित। हम प्रणाम करते हैं सुंदरता को, वही परमात्मा में, और सत्संग कर रहे हैं हम नहीं, परमात्मा करवा रहे हैं। ये भी सत्संग भक्ति है। क्यों? बिन सत्संग विवेक न हो। और नवदा भक्ति में जब श्री राम जी शबरी जब रो रही है कि प्रभु नीच कुल में पैदा हुई, इस शरीर भी मिट्टी का, गिरनीत काली कलौटी, दुख की मारी, सभी तो मुझसे घृणा कर रही, अनपढ़ गंवार, महामूर्ख, और इस पर आपने कृपा कर दिया। इतने बड़े बड़े संत महात्मा विद्वान, चारों वेदों में ज्ञाता, कोई चतुर्वेदी, कोई द्विज, कोई द्विज, और उनके नहीं आप इस गरीब की कुटिया में आए, इस अछूत की कुटिया में आए। मैंने कुछ किया ही नहीं आज तक, मैंने कुछ नहीं किया, पर इतना ही है। मेरे गुरु देवी इतना कह गए थे, शबरी ये कुटिया में रहना, यह साधना किया है, और तुम सिर्फ राम आने का इंतजार करना। मेरी आंखों में आंसू आ गए कि गुरुदेव क्या कह रहे हो, इतने हजारों संत महात्मा हैं,
वो मेरी छाया से भी नफरत करती है। मैं छोटी जाति की हूं, मेरे पास क्यों आएंगे? कहा नहीं देवी, तू महान है, विनम्रता है, तेरे में प्रेम है, तू जानती कुछ नहीं, जानना नहीं है, हो गया। पर मैं तुझे आशीर्वाद दे रहा हूं, राम यही आएंगे। बस गुरु के वचन पर अटूट श्रद्धा हुई, कुछ नहीं जानती थी, कुछ भी। अनपढ़ गवार, काली कलूटी बुढ़िया, घृणित समाज में पैदा हुई, परंतु गुरु का वचन पक्का मान कि सब झूठ बोल सकते हैं, वो जो आज कहा आएंगे आएंगे आएंगे, तो कहा है जो मेरे गुरु वचन पर डट गए, कट गए फंद चौरा के, जो मेरे गुरु कट गए फंद 84 के, जो मेरे गुरु पर कट गए फंद 84 के, बस कट गए। और वास्तव बस और तो कुछ जानती नहीं। आए कहाँ? आए तो वही संत महात्मा बड़े आसन सजाए, पंडितों ने यज्ञ करने वाले पुण्य में भी गए, क्योंकि कर्म कांडी थे, कर्म कांड से नहीं, प्रेम और भक्ति से मिलता है। रोने लग गई, आप इतनी कृपा किया, मेरे से नहीं, आपने मेरे गुरु वचन को पक्का किया, मैं तो अधम। तब राम ने कहा नहीं, त्रेता युग की सबसे बड़ी भगत हूं। क्यों? किस लिए? भरी जवानी में संसार को ठोकर मारी, संसार के सुखों को, विषय भोग को, और तो ये मार्ग में तो पढ़ते सभी संत महात्मा विद्वान पंडित यज्ञ करने वाले अचंभित, इसने क्या किया है? अब कहा बोलो, एक तकलीफ है। हाँ? हमें भारद्वाज इससे पता लग गया था कि आप वनवासी नहीं, आप भगवान विष्णु के अवतार हैं। सब ये सब आपने उद्धार के लिए किया है। एक ही तालाब है और उसमें कीड़े पड़ गए, दूसरा तालाब बहुत दूर है, हमें स्नान करने में, हमें पूजा पाठ के लिए पानी चाहिए, बहुत दूर से लाते हैं। उस तालाब को पवित्र कर दो अपने चरण कमल से। राम हंसने लगे, मुस्कुराए, कहा तो पवित्र था, तो असुर का बोले, पता नहीं कैसे कीड़े पड़े। राम ने कहा किसी का अपमान किया, किसी भगत के दुख को दिया है, उसके आंखों से आंसू निकले होंगे और शायद आंसू गिरे होंगे वहां पर। याद करो, याद। इंसान अपनी गलती नहीं देखता, अपनी कमी नहीं देखता, दूसरे की देखता। तो नहीं जी, नहीं, मैं ध्यान लगाया है कि किसी का दिल जरूर दिखाया, तो नहीं जी, हम तो पूजा पाठ करते हैं या गहन करते हैं, वेदों का पाठ करते हैं। तब कहा झूठ बोलते, जिसके कुटिया में मैं आया हूं इसका तुमने अपमान किया, इसके दिल को दुखाया है। अरे ये मात्र 13 साल की उम्र में आई थी, संसार के सुखों को ठोकर मार करके कितनी कितनी आगे 100 किलोमीटर पैदल आई थी, कांटे चुभी हुई थी और छिप कर रहती थी, छोटी जाती थी, छिप जाती थी। परंतु प्रातः
जब सो जाते थे आप लोग, और ये आपके जितने आश्रम में सब में लकड़ियां लाकर रखी थी यह गवन के, सब आश्रम में ये झाड़ू लगाती छिप करके। इतना ही नहीं, तो जो पानी पीते थे मटकों में, वो पानी यही तो भरती थी। हर आश्रम में पानी भर, इतने ही नहीं, गौओं के लिए, पक्षियों के लिए पानी रख देती थी। कब? रात को 12 से लेकर के सुबह 4 बजे तक, जब तक कोई नहीं उठे, तो वही पानी पीते थे। तो उसी से तुम हवन करती थी। ये हाँ, तो तुम पवित्र थे, तुम उसमें पवित्र थे। पर एक दिन आप में से देख लिया इसको पानी भरते हुए, तो गाली दिया, थप्पड़ मारा, ठोकर मारी इसको, और इसके आंखों में आंसू आ गए। खबरदार कभी आई तो पानी गंदा कर दिया तो नहीं। पहले ऐसा था, कुएं भी अलग थे, हमने देखा। ब्राह्मण का कुआं अलग था, पंजाब ऐसा अलग अलग कुएं भी अलग थे। तो मूर्ख नहीं मानते, सूर्य सबका एक है, चंद्रमा सबका एक है, बरसात ऊपर से एक ही हो रही, अलग कैसे जाति पाति। इसकी आंखों में आंसू गिरे और वही आंसू कीड़े बन गई। अब एक ही उपाय, मेरे पास कोई उपाय नहीं, इसके चरण धो और प्यार डाल दो, देखो असंभव है, सब साफ हो गए। भाव यहाँ कहने का है, किसी का अपमान मत कर, किसी को गरीब समझ करके या गंदे कपड़े देख करके या भिखमंगा देख करके, कुछ भी देख करके। इसलिए कहा, डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में किसी जीव का अपमान न हो जाए। अपमान न हो, विनम्रता, सरलता और मधुर वाणी, बस ये 3 है आभूषण। ये आभूषण रखना, सिर झुका रही, आंखें नम रही। हम किसी को सुधार नहीं सकते, ध्यान रखिए। सुधार सकते तो महाभारत क्यों होता? क्या कृष्ण ने नहीं समझाया था? समझाया था, परंतु कोई नहीं, कोई कुछ नहीं, अपने अपने कर्म भोगने पड़ेंगे। इसलिए तुम कर तेरी होत, अपने को सुधारना है, दूसरे को नहीं। तुम कर तेरी, तुम खुद कर, दूसरे मत। दूसरा क्या कर रहा है वो अपना भोगेगा। वो कैसा है हम नहीं जानते, ऊपर से क्या अंदर से क्या वो ही जानता है, और कोई नहीं जानता। इसलिए यही है, तुम सेवा से पाओगे पाप, और मेरे मीठे बोल हुआ तुम्हारा काम। प्रेम में मगन हुई रही हो, खुला दरवाजा धाम। और क्या साथ जी तुम होए रही हो, रेणु समान साथ के चरण धोए पीजिए। ये स्वामी जी की वाणी के कुछ अमृत बिंदु हैं, उतारे जीवन में, और फिर पढ़ते रहो। अहंकार छुटाए, दूसरे का अपमान का छुटाए नहीं। और वो क्या कर रहा, करने दो उसको, हम सुधार। हो सकता है वो ठीक हो, मैं गलत हूँ, जिसको मैं गलत समझता हूँ हो सकता है वो ठीक हो, मैं ही गलत हूँ। फिर भी मेरी आंखें में पवित्र रखो। वो कैसा है? ओके, वह एक गणी का नाच निगान करने वाली। उसके बाद भोज जाते, दिन छिपने के बाद भोज, घर से गले में कुछ सरस्वती थी, और एक पंडित जी का मंदिर था। तो शाम को पूजा करके वो बैठ जाता था वहाँ मंदिर के आगे, थोड़ा बैठने की जगह होती है, माला लेकर बैठता था। और शाम के समय नाच गान गणिका के यहाँ बहुत जाते थे। जो भी जाता कहते बोले ये गया, क्या ये डूब गया, ये डूब गया, ये डूब गया, ये डूब गया। समझो मैंने जो जाते उसको ये क्या कहते, ये डूबने जा रहा, ये डूबने जा, ये अंत में संयोग ऐसा पड़ा तो गणिका वह नाच गान करने वाली का शरीर भी छूटा एक साथ, और उस पंडित जी पूजा के एक साथ छूटा। गणिका के लिए आ गया विमान, विमान आ गया, और पंडित जी के लिए जंजीरें आ गई। ये क्या किया, मैं की पूजा की, पर पूजा नहीं की। ये गणिका इतने गंदे हैं तो सर
अरे मूर्ख पंडित, तो इसने अवगुण देखता रहा। ये अंदर से बड़ी पवित्र है, पवित्र है। ये अपने परिवार को पालती है, अपनी दादी को, अपनी माँ को, पिता गुजर गया है, ये इसकी अपनी कला है। ये है, इसमें कोई विकार नहीं है। तो जिसको कहते हैं विकार, ये वो नहीं है। ये सिर्फ नाच गान करके और अपने परिवार साथ साथ में ये रोती है। दरबार नहीं, घर में छोटा दरबार ही, छोटा सा दरबार, वह रोती भी है, ये मेरे मालिक कोई गलत काम न हो जाए। और जो पैसा मिलता है उससे परिवार पालती, परिवार के साथ साथ में गरीबों की सेवा भी करती है, सेवा भी करती है। पर तुम सिर्फ इसके अवगुण ही देखते हो, और ये इसमें अवगुण है नहीं। जिसको हम अवगुण समझते हैं उसमें नहीं है, पर हमारी अवगुण आ गया, हमारी आंखें खराब होगी। एक तो बुगला है, कैसा होता है, रंग कैसा होता है, सफेद। और दूसरा होता है, उसका रंग क्या, सफेद। दोनों समुद्र किनारे हैं, दोनों आंखें बंद करके हैं। एक संत ने पूछ लिया, हे बुगले, आप आंखें बंद करके मोती देखते हो क्या? पर ये मोती तो मैंने सुना नहीं को होता, मैं तो मछली देखता हूँ, मछली ऊपर आएगी मैं खा लूंगा। अच्छा मोती? बोले मैं मोती पहली बार सुना है। ठीक है, जन्म मेरा भी, मेरे पिता सबका जन्म यही पर हुआ। हंस से पूछा, हंस आप आंखें बंद करके बैठे हो कब से? बोले हम यही पैदा हुए, यही रहते हैं आके। बोले मैं देखता हूँ समुद्र की लहरें आती है तो मोती आता ऊपर, और हम मोती खा रहे हैं। हंस मोती खा, दोनों में झूठ कौन सा बोल रहा है? दोनों सत्य बोल रहे हैं। उसकी आंखों में मछली है तो मछली है उसकी आंखों की, तो हंस कौन है? ये आत्मा है, ये आत्मा है। और ये आंखें हैं, इन आंखों में सब कुछ, इन आंखों में माँ है, इन आंखों में पत्नी है, इन आंखों में बहन है, इन आंखों में बगलना है, इन आंखों में परमात्मा है, और इन आंखों में सब कुछ। इसलिए कभी बुगले की आंखें मत बनाना, हंस की आंखें बनाना। और यही रखना, जो करता वो भोगेगा, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये बीज है, जो जैसा बीज बोएगा। हम नहीं छोड़ा, हम वो अपने आप के सामने सत्संग किया है कि 1-2 घंटा हमारा सफल हो। कौन कैसा हम नहीं पता, क्या नहीं पड़ेगा, पर हमको अपने जीवन सुधरेगा, दुनिया नहीं सुधरती। हम तो अपने जीवन को सुधारें, ये भाव है। बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई। हनुमान जी को, मीरा को थोड़ा सा कुछ मंदिर में क्षति हो गई थी और आग लग गई थी, कोई बात नहीं, शर्म मत करना। और फिर आज से दरबार नया बनाया है और रात को फिर बनाए और भक्ते हैं। माँ का संस्कार इसमें आया है, क्योंकि इसकी माँ ने मेरी रक्षा किया है, मेरी बड़ी रक्षा किया है। माँ आकर बैठ जाती है मेरे पास में 1 घंटा, तो मैं शांत, मैं सुरक्षित था। उम्र में मैं बड़ी थी, सुरक्षित था। और उसके संस्कार औरों को नहीं पता, इसमें आए हैं, पर और भी भाई होंगे। पर ये जब पक्का निकला, मेरे पक्की निकली, और मैं अगली पीढ़ी से अनुरोध करूँगा वही पक्का निकले, अपनी दादी का अनुकूल करें, अपने पिता का। शुभकामना, शुभ है। ऐसे इस घर में सत्संग की बरसात होती रहे, और सेवा पूजा खूब प्रेम से करो, पूरा परिवार करे। तुम भी कर रहा सेवा पूजा, तो मैं भी शाम को भी सोने वाला काम 10 बजे करना, 11 बजे करना, तो उसमें 5 दिन हाथ धो करके मंगलवार माँ अपनी करे तो अपने करना, और शाम को भी। ठीक है, इससे कल्याण हो जाएगा। माँ दादी माँ का आश्रय, पिता माँ आश्रय मिल जाएगा। अब क्योंकि मैं तो अनुरोध किया करता हूँ भाई ना, आप तो आते हो, आप अपने बच्चों व्यापार से, आप तो बच्चे से नहीं आते, आप अपने बहू को क्यों भेजती हो? बहू का काम तुम करो, थोड़ा सा बहू को भेज दिया करो, बेटे को भेज दिया करो, बेटे भेजो, ताकि अगली पीढ़ी तैयार हो जाए। क्योंकि संपत्ति बहुत है, संस्कार तो नहीं भी, संस्कार नहीं होगा। संस्कार का चीज तो यही है, स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, राम की कृपा सदा सदा बनी रहे। फिर मिलते रहेंगे। बोलो प्राणनाथ प्यारे की।